नमस्कार दोस्तों, ब्लू रील पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैं विपिन कुमार। ठीक है, कल आपकी रीजनिंग की क्लास हुई थी। ठीक है, लास्ट में उसमें एक दो मिस्टेक हो गई थी, वहीं सुधार हो गया था। पहली बार कैमरा के सामने यहाँ पे कोई नहीं होता है, आप खुद देखनी होती गलती। ठीक है, कोई गलती हो तो आप कमेंट में बताएं, उसे सुधार किया जाएगा। ठीक है, कल आपको कैलेंडर के बारे में कुछ बता दिया था, इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था। आपको बताया था लीव वर्ष क्या होते हैं, साधारण वर्ष क्या होते हैं, बताया था। लीव वर्ष कैसे ज्ञात करें। लीव वर्ष में आप 4 से भाग दे देंगे और या तो 400 से भाग दे देंगे तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और आपको शताब्दी कोड बताए थे, जैसे कि यहाँ पे आप समझें। पहले तो आपको बताया था मंथ कोड, बताया था मंथ कोड आपको याद करना बताया था। ये क्या होता है आपका जनवरी 1, इसका बताया था। ये क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, ये किसका होता है 0.5 का स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, ये किसका होता है 0.6 का स्क्वायर होता है ये क्या होता है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाए आप याद कर सकते हैं इस टाइप से। जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4, दिसंबर का 6। और आपको दिन, यहाँ पे दिन की गणना आपको यहाँ से करनी है। पहला दिन आपको क्या मानना है, रविवार मानना है। दूसरा दिन सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र और शनिवार। ये आप शताब्दी कोड एक बार समझ लें। जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे आपके क्या हुई 1970 हुआ। क्या हुआ 1970 हुआ। 1970 में आपकी ये क्या हो गई 70 वर्ष। ये क्या होंगे 70 क्या हो गई आपकी यहाँ पे 70 वर्ष हो गई। लीव वर्ष कैसे निकालते, लास्ट में आपके कितने 70, यहाँ पे 70 में आप 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 4 से भाग देते हैं, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी लीव वर्ष आ जाएंगे। ये आपकी क्या होती है शताब्दी वर्ष। शताब्दी यहाँ पे कौन सी है आपकी 1900 शताब्दी है। अब बताइए शताब्दी में आप कितने भाग देंगे 400 से भाग देंगे। अगर हमने 400 से भाग दिया शताब्दी में तो आपका यहाँ पे शेषफल कितना बचा 300। यहीं पे आपको देखना होगा, अगर आपका 300 शेषफल बचता है तो आप कितना रखेंगे उसका कोड 3। अगर आपका 200 बचता है तो आप कितना रखेंगे 2। 100 बचता है तो 4 और 0 बचता है तो 6। ठीक है, आगे देखिए आप दिन कैसे निकालेंगे। जैसे इसका सूत्र होता है दिन, फिर माह का कोड। माह का कोड का मतलब ये कोड वाले, फिर वर्ष, फिर लीव वर्ष, फिर शताब्दी का कोड। इस तरीके से आप निकालेंगे। आगे देखें क्वेश्चन कराते हैं। जैसे कि आपको जीएस में भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। आपको पहला क्वेश्चन आपका है 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था आपका, तब कौन सा दिन था। तो आप कैसे निकालेंगे 15 अगस्त 1947 को। इसे समझिए, एक क्वेश्चन आप समझें। यहाँ पे आपको बताइए, यहाँ पे दिन कौन सा आपका दिन ही है। आपका दिन आपका कितनी 15 तारीख है, 15 तारीख। अब इसके बाद आपका माह का कोड, यहाँ कौन सा माह आपका अगस्त। अगस्त का कोड कितना होता है आपका 3, तो यहाँ क्या रखा है मैंने 3। तो इसके बाद क्या रखेंगे आप वर्ष। बताइए यहाँ पे आपके वर्ष कितने हैं 47, तो वर्ष रखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखा लेंगे लीव वर्ष। लीव वर्ष क्या करते हैं, जो वर्ष आपकी जो ये है इसी में आप 4 से भाग दे देंगे। जो आपका भागफल आता है आप 47 में आप 4 से भाग दे दें, 4 से डिवाइड कर दें। 4 एकम 4, फिर जाएगा एक 4 एकम 4, शेष बचा उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या आ गया आपका भागफल रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे 11। अब इसके बाद देखेंगे आप क्या रखेंगे शताब्दी कोड। यहाँ पे आपकी शताब्दी 1947 में आपकी शताब्दी कौन सी है 1900 शताब्दी है। 19 शताब्दी होती तो आप क्या करेंगे 400 से भाग देंगे। जब 400 से भाग देंगे आपका शेषफल कितना बचा 300। अगर आपका 300 शेषफल बचता है तो आप क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे कोड क्या रखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, तो आगे आप देखें अपॉन 7। तो कोई एक तरीका ये होता है, या तो आपने सीधे सीधे काट इन सबको ऐड कर लें, उसके बाद काट दें। ऐड कर लो एक बार फिर बताते हैं। इन सबको ऐड करें कितना हो जाएंगे आपके 18 और आपके 11 कितना हो जाएंगे 29 और आपका ये जोड़ लें कितना हो जाएंगे 16 के 7, 76 हो गए। 76 में आप 7 से भाग देंगे। ठीक है, 76 में आप 7 से भाग देंगे। ठीक है, 76 में 7 से भाग दिया आपका कितना आया 6। अब बताइए 6 का आपका दिन कौन सा होता है शुक्रवार।
तो जब अपना देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा था आपका? शुक्रवार। कौन सा दिन आ गया आपका? शुक्रवार। एक बार पे समझिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आपको ये पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाए जब देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, जीएस में पूछ लिया जाएगा। तो आप 15 तारीख रखेंगे, 15 माह का कोड, अगस्त का कोड कितना होता है? 3। उसके बाद आप वर्ष कितनी आपकी? 47। इसके बाद आप लीवर्स निकालें, कितना हो गए? 11। 1900 का कोड कितना होता है आपका? शेष पर कितना बचेगा? 300। उसका कोड कितना होता है? 0। यहाँ 0 लिख लिए और 7 से भाग दे दिया आपने। कितने से भाग दे दिया? 7 से भाग दे दिया। या तो आप इन्हें सभी जोड़ लें, सबको जोड़ा में कितना हो गया? 76 32 7। तो आपका शेषफल कितना बचा आपका? यहाँ 6 पे आपका दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन हो जाएगा आपका? शुक्रवार। अगर आप ऐसा ना करें, जल्दी करना, रीनेम क्या मतलब होता है? जल्दी क्वेश्चन करना, इतना टाइम लेगा तब तक तो घंटी बज जाएगी। देखिए आप 7 से सीधे सीधे काट दें, ये देखो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा आपका? 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 7 11 और 3 आप कितना हो गए? 14। 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। 48 में आप 7 से भाग देंगे तो अब कितना हो गया? 7 सिंगे 42। शेषफल आपका कितना बचेगा? 6। तो 6 को आपका कौन सा दिन होता है? शुक्रवार। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका इसका ये होता है, आप इन्हें लिखें ही ना। ठीक है, तीसरा इसका तरीका ये होता है, इन्हें लिखें ही नहीं। 15 आपका 7 से ज्यादा आया उसे लिखें ही नहीं। यहाँ पे देखो 15 आया, 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा आपका? 1। यहाँ कितना बचेगा आपका? 3। यहाँ पे आपका काट दें, यहाँ शेषफल आपका कितना बचेगा? 42 बच जाएगा पूरा पूरा। शेषफल कितना बचा आपका? यहाँ 5। ठीक है, यहाँ आपका कितना बचा? 7 से पूरा चला जाएगा आपका। यहाँ कितना बचेगा? 4। तो इन सबको जोड़ लें, कितना हो जाएंगे? 9 9 3 12 12 1 13। 13 में आप 7 से भाग दें तो आपका शेषफल कितना बचेगा? 6। तब भी आपका कितना आ गया? शुक्रवार। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, समझें से। 26 तारीख आपकी कौन सी हो गई? 26। आपका जनवरी कौन सा है? जनवरी कोड कितना होता है आपका? 1। यहाँ पे आप समझें, ये आपकी क्या है? सामान्य वर्ष है। अगर आपकी सामान्य वर्ष होगी तो जनवरी कोड कितना होगा आपका? 1। अगर लीप वर्ष होगी तो यहाँ कितना होगा आपका? 0। अगर फरवरी होगी तो यहाँ पे कितना होगा? 3। केवल लीप वर्ष में आपके 2 महीने कोड बदलते हैं, जनवरी और फरवरी के। अगर लीप वर्ष होगी तो आपकी क्या हो जाएगी? 0। और जनवरी में और फरवरी कितनी हो जाएगी आपकी? 3 कोड हो जाएगा इसका। ये अभी लीप वर्ष नहीं है, जनवरी है पर यहाँ पे क्या है? ये लीप वर्ष नहीं है। देखिए जनवरी कोड कितना होता है आपका? 1 सामान्य वर्ष है। और आपका यहाँ वर्ष कितने हो गई? 50। आपका शताब्दी कौन सी है? 1900 कोड कितना होता है आपका? शेषफल कितना बचेगा? 300। 300 कोड कितना होता है आपका? उसके बाद पहले लीवर्स निकाल लें। लीवर्स निकालेंगे 50 में देंगे भाग आप। ठीक है, 50 में कितने भाग देंगे? 4 से भाग देंगे तो कितने में आ जाएगा? 1। यहाँ कितना बचा आपका? 1। ठीक है, 2 बार गया, कितना आ गया? 12 बार। भाग को रखेंगे और 1900 कोड कितना होता है आपका? 0। यहाँ क्या रख लिया? 0/7। ठीक है, आप जोड़े के नहीं बताएं, सीधे सीधे काट दो। 7 7 49, 1 बच्चा, 1 को 1 2 2 और 26 28 पूरा कट गया। यहाँ कितना बचा? 12। 12 में 7 से 12 में भाग देंगे, कितना बचेगा आपका? 5। तो बताइए 5 को आपका कौन सा दिन था? गुरुवार। ठीक है, तो जब आपका 26 जनवरी 1950 को आपका कौन सा दिन था? गुरुवार। तो याद रखेंगे आप। ठीक है, एक बार फिर समझे। देखिए यहाँ से समझे, 26 जनवरी का कोड कितना? 1। वर्ष कितनी? 50। लीप वर्ष कितने निकले इसमें? 12। ठीक है, और आपका ये 1900 शेषफल कितना बचेगा आपका? 300। 300 कोड कितना होता है? 0 रख दिया। 7 7 49, 1 बच्चा, 1 1 2 2 और 26 28 पूरा कट जाएगा। ये कितना आपका? 12।
12 में 7 से भाग देंगे कितना बचेगा शेषफल आपका 5। 5 का आपका क्या होता है गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था आपका गुरुवार। अब एक लीवर्स वाला करा दे रहे हैं। जैसे कि एक आप समझे यहाँ पे एक और करा दें। जैसे आपका दे रखा 20 मार्च 2003, ये समझ लें। यहाँ पे 2000 के ऊपर जाए तो यहाँ समझ नहीं आता आप समझने से। 20 मार्च 2003 इस समझे। आपका दिन कौन सा 20 तारीख आपकी मार्च। मार्च का कोड कितना होता है आपका 4 रख लिया। ठीक है। अब आपके यहाँ पे वर्ष कितनी है 3। ठीक है वर्ष कितनी है आपकी 3। अब बताइए 3 में हम 4 से भाग देंगे तो 3 में हम 4 से भाग देंगे भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो आपकी लीवर्स निकलेगा ही नहीं। तो लीवर्स आपकी कितनी हुई 0। ठीक है तो आपका ये कितना 2000 में 400 से भाग देंगे। ठीक है 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा 0 कोड कितना होता है आपका 6। तो यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं -1 भी रख सकते हैं। ठीक है 6 रख लिया यहाँ बट्टे 7। 7 एकम 7 पूरा कट गया। एक यहाँ से डाल लिया ये हो गया पूरा कट गया 7 एकम 7। यहाँ कितना बचा आपका 19 बट्टे 7। 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा आपका 5। यहाँ पे क्या देखते हैं शेषफल आपका 5 बचा। तो 20 मार्च 2003 को आपका कौन सा दिन था गुरुवार। ठीक है यहाँ भी गुरुवार निकल गया समझे आप। तारीख लिखी मार्च का कोड रखा उसके बाद आप वर्ष रखें 3। लीवर्स यहाँ पे निकलेंगे नहीं। इस यहाँ पे दे रखा 2001 2002 2003 2004। यहाँ पे लीवर्स कितनी होंगी 0। यहाँ पे लीवर्स कितने होंगे 0। यहाँ पे आपकी लीवर्स कितने होंगे 0। यहाँ पे लीवर्स कितने होंगे आपकी 1। ठीक है ऐसे लीवर्स निकालेंगे। अब एक देख देते हैं लीवर्स वाला। अगर लीवर्स वाला आता तो कैसे दिन निकालेंगे आप। इसे लिखा है आपका यहाँ 22 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन आपका क्या है 22 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो आप कैसे निकालेंगे सामने। अब ये देखो लीवर्स का मतलब क्या है। लीवर्स में आपकी जनवरी और फरवरी देखते हैं। अगर जनवरी और फरवरी आ रहा है उस साल का और लीवर्स भी आ रही तो वहां पे जनवरी कोड कितना रखेंगे 0 और फरवरी कोड कितना रखेंगे 3। ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 22 जनवरी महीना कौन सा आ रहा है जनवरी। केवल लीवर्स तभी देखें जब जनवरी और फरवरी हो 2 महीने देखें। ठीक है और उसके बाद आपको यहाँ ये देखना हो मतलब इसमें 4 से पूरा भाग जा रहा है कि नहीं। 4 से या 400 से पूरा भाग जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये बताइए ये लीवर्स है कि नहीं 2020 लीवर्स है क्योंकि इसमें 2020 में 20 है ये वर्ष 20 में 4 से भाग पूरा चला जाएगा। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपकी लीवर्स है। तो यहाँ पे देखें तारीख कितनी है आपकी 22 ब्लैक से देखें तारीख आपकी क्या 22। जनवरी कोड कितना रखेंगे। अब 1 नहीं रखेंगे लीवर्स है तो कितना रखेंगे 0। लीवर्स के लिए 0 प्लस वर्ष आपकी कितनी यहाँ पे 20। लीवर्स कितने निकलेंगी इस 4 से भाग दे दिया। भागफल कितना आया आपका 5 रखा है यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या 2 है शताब्दी कौन सी है आपकी 2000 है। शताब्दी आपकी कौन सी है 2000 है। 2000 में अब क्या हुआ 400 से भाग देंगे शेषफल बचेगा कुछ नहीं बचेगा। अगर शेषफल 0 बचेगा तो आपका क्या रखेंगे 6। यहाँ क्या रखा आपने 6 बट्टे 7 निकाल लें। देखिए सीधा काट दे रहे 7 21 1 बचा 7 21 ये भी कट गया। यहाँ से एक उधार ले लिए क्या होगा 7 या कितना बचा 4। तो बताइए 4 को आपका कौन सा दिन होता है बुधवार। तो 22 जनवरी 2020 को आपका कौन सा दिन था बुधवार। निकाल लिया। तो लीवर्स ये क्या आपका लीवर्स है 2020। तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की क्योंकि जनवरी कोड में 1 ना रखे क्या रखा 0 रखा।
क्यों रखते, क्योंकि जनवरी फरवरी तक रखते, क्यों फरवरी आपकी 29 की होती है लीवर्स में, वहां पे इसलिए कोड बदल जाते, दो, केवल 2 माह के कोड बदलेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन और कराते हैं लीवर्स वाला, ये समझ गए आप कि नहीं, एक बार फिर समझे। 22 जनवरी कोड कितना रखें, लीवर्स है तो 0। 2020 वर्ष कितनी आपकी 20, भाग दिया 5, 4 से कितना आया भागफल 5। 2000 का कितना रखेंगे शताब्दी कोड 6, 7 से भाग दे दिया, 7 21 पूरा कट गया, सिंपल कुछ बचा नहीं, एक बच्चा, यहाँ कितना 20 और 1 21 पूरा कट गया, यहाँ से उधारी ले ली, यहाँ कितना हो गई 7 पूरा कट गया, कितना बचा 4, 4 पे क्या होता है आपका बुधवार। आगे देखिए जैसे आपकी हो गई 2 फरवरी 2016, 2 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, ठीक है, दिन निकालना आपको, तो यहाँ भी निकाल लें। तारीख आपकी कितनी 2 फरवरी, आपकी कितने फरवरी कोड कितना होता है लीव वर्ष है, ये यहाँ पे क्या आपकी 2016 क्या लीव वर्ष है, 4 से पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे फरवरी कोड कितना रखें 4 नहीं रखें, कितना रखें 3 रखेंगे, तो 3 रखा है यहाँ पे। इसके बाद वर्ष बताओ, वर्ष के यहाँ पे कितनी 16, 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये 4 बार, लीव वर्ष कितने हो जाएंगे आपकी 4। अब आपका क्या 2000 है, 2000 का आगे आपको बताया था 400 से पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल कितना बचा आपका 0 बचता, तो कोड कितना रखेंगे आप 6, कितना रखेंगे 6/7, काट दो से 7 2 नहीं 14, कितना हो गया 2, शेषफल कितना बचा आपका 2। अब देखिए 2 और 3 5, 5 और 2 7 पूरा कट गया, ये कितना हो गया 4 और 6 10, 10 में 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा आपका 3 पर आपका कौन सा दिन आता है मंगलवार, तो 2 फरवरी 2016 का आपको कौन सा दिन था मंगलवार था, निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल आपको ये ध्यान रखना अगर फरवरी और अगर लीव वर्ष आते ही यहाँ पे भाग दे के देखें और यहाँ पे जनवरी या फरवरी आना चाहिए, क्या अगर यहाँ पे लीव वर्ष है और या जनवरी या फरवरी है तभी यहाँ पे कोड बदलेंगे, 0 और 3 होगा। ठीक है, फरवरी का 3 और जनवरी का 0, अन्यथा नहीं होगा। एक और क्वेश्चन करें लीव वर्ष वाला, तो होगा एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, आप करें आप। जैसे ये दे रखा क्वेश्चन आपको 25 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 25 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ये भी आपकी क्या है लीव वर्ष है। लीव वर्ष के साथ ये भी आपको देखना है, यहाँ पे जनवरी और फरवरी आना जरूरी है तभी वर्ष के कोड बदलेंगे। अगर लीव वर्ष आ रही है और वहां पे जनवरी फरवरी नहीं है तो उसका कोड चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखें 25 तारीख फरवरी कोड कितना हो जाएगा आपका 3, वर्ष कितनी 24, लीव वर्ष कितनी होंगी 4 से भाग दे दिया, कितना आया 6। आपकी शताब्दी कौन सी है 2000, शताब्दी आप कौन सी है 2000 कोड कितना रखेंगे 6/7, काट दो 7 21, 4 बचा, 4 और 3 7 कट गया, 7 21 कितना बचा 3, ये कितना हो गया 9, 7 1 7 2 बचा, यहाँ कितना हो गया आपके 8, 7 1 7 1 बचा, निकाल सकते इस तरीके से निकालेंगे आप, इससे भी फास्ट। तो आपका कितना है 1 को आपका कौन सा दिन होता है रविवार। ठीक है, देख सकते हैं आप आराम से, कल क्वेश्चन आप समझ सकते हैं या तो जोड़ के दे सकते हैं या वैसे दे दें। अब आप ये क्वेश्चन देखें, पहले आप कर लें। जैसे ये दे रखा है 26 फरवरी 26 मार्च 2024 दे दिया, कितना 2024 दे दिया, तो बताइए कौन सा दिन होगा। यहाँ पे आप क्या गलती करेंगे देखिए समझे, यहाँ पे आप ये सीधा देंगे ये क्या आपकी लीवर्स है। ठीक है, क्या आपकी ये लीवर्स है, तो यहाँ लीवर्स आपका क्या है, तो मार्च का कोड बदलेगा चेंज होगा नहीं होगा, तब चेंज होगा अगर यहाँ पे क्या हो गया आपकी जनवरी और फरवरी होनी चाहिए केवल बस।
तो यहाँ पे आप देखें 26 मार्च का कोड कितना होगा आपका 4, वर्ष कितनी है आपकी 24, 4 से भाग दें 6 आ जाएगा। यहाँ भी कितना आ गया 6/7, पहले बता दिया आपको इसलिए फास्ट कर दे रहे हैं। देखिए 7 और 21 कितना बचा आपका यहाँ 5, ठीक है 5 और 4 9, 7 से भाग देंगे कितना बचेगा 2, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना होगा आपके 26, यहाँ 2 उधार ले लिया कितना हो जाएगा 28, पूरा कट जाएगा। यहाँ कितना बचे 4, 4 और 6 10, 6 पूरा कितना बचेगा 7 से भाग देंगे 3 पर आपका कौन सा आता है मंगलवार। आप सोच रहे हैं सर बहुत जल्दी कर रहे हैं, ठीक है आप जोड़ के भी कर सकते हैं, सीधे वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे देखें कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दी, 6-7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखिए अगला टाइप, कल आपको बताया था एक टाइप करा दे रहे हैं, एक टाइप देख लें। देखिए दूसरा आपका टाइप है, ठीक है दूसरा टाइप आपका है समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष का मतलब क्या है? देखिए समान वर्ष वाले वर्ष पर आधारित प्रश्न आते हैं, यहाँ पे ये पूछा जाता है, इसका पहले मतलब समझ लीजिए आप। समान वर्ष का ये मतलब है अगर 2020 का 1 जनवरी को अगर बुधवार है तो 2000 जो समान होगा पूरा कैलेंडर समान होगा, 2021 का कैलेंडर समान होगा 2020 के, तो वहाँ क्या हो 1 जनवरी को बुधवार ही होगा, ठीक है पूरा सेम टू सेम कैलेंडर मिलेगा। समान वर्ष वाले वर्ष पूरा का पूरा कैलेंडर आपको समान मिलेगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक समान मिलेगा आपको। यहाँ पर समझे जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन 2010 का कैलेंडर, क्वेश्चन कैसे आएगा पहले आप क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ठीक है 2000 या तो इस तरीके से पूछा जाता है 2010 का कैलेंडर दोबारा ऐसे कब प्रयोग में ला सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपके लिखे होंगे, ठीक है जैसे आपके यहाँ दे रखा कितना 2022, ठीक है यहाँ दे रखा 2021, तीसरा ऑप्शन दे रखा 2023, चौथा ऑप्शन दे रखा आपका 2024, कितना 2024 हमने 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो 2022 दे रखा, 2021 दे रखा, 2023 दे रखा, 2024 दे रखा। सबसे पहले आपको समझना होगा, तो वो एक सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कैसे समान होता है। एक पहले क्वेश्चन आप समझिए, उसके बाद सीधी डायरेक्ट इसकी ट्रिक बता देंगे आपको, ठीक है 2010 है, ठीक है क्या होगा 2000 आपका 10 है, इस तरीके से आपको समझाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, ट्रिक बता दे रहे सीधे, ठीक है इसकी। तो यहाँ पे क्या होगा जो वर्ष दे रखे हैं आपके, क्या वर्ष दे रखे हैं तो उसमें कितने से भाग दे दें आप 4 से भाग दे दें, वर्ष में आप 4 से भाग दे दें, ठीक है एक ट्रिक है, वर्ष में आप कितने भाग दे दें 4 से भाग दे दें। इसका आप ये सॉल्यूशन समझना चाहिए कैसे आया तो वो भी बता देंगे, पर यहाँ टाइम लगेगा, वहाँ पे एग्जाम में आपको उस तरीके से करना ही नहीं है, जैसे हम आपको बताए उसी टाइप से आपको करना है, तो वही बता दे रहे हैं वर्ष में 4 से भाग देना है। जैसे यहाँ पे आपकी वर्ष कितनी है 10, यहाँ पे 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दिया तो आपका शेषफल कितना आया 2, ठीक है। अगर आपका शेषफल कितना आता है यहाँ पे देखें, शेषफल अगर आपका यहाँ पे देखो 2010 में यहाँ पर आपके कितने 10, यहाँ मैंने कितने से भाग दिया 4 से भाग दिया, शेषफल आपका कितना आया 2। जैसे 2012 हुआ, 2012 में 4 से भाग देंगे तो आपका कितना जाएगा पूरा पूरा चला जाएगा, 0 बचेगा।
2011 हुआ तो आप 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो आपका क्षेत्रफल कितना बचेगा 3। आगे हुआ आपका क्या 2009 हुआ तो वहां पे कितना 4 से भाग देंगे, क्षेत्रफल कितना बचेगा आपका 1। अगर आपका क्षेत्रफल कितना बचता है 1, ठीक है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, या तो 0 बचेगा। 3 से ज्यादा बच ही नहीं सकता क्योंकि 4 से हम भाग देंगे। अगर आपका क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ष में भाग देंगे, कितने से देंगे 4 से। अगर आपका क्षेत्रफल 1 बचता है तो वो वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होगी 6 वर्ष बाद। अगर 2 बचता है तो कितने 11 वर्ष बाद। अगर 3 बचता है तो भी कितनी बार 11 वर्ष बाद। अगर आपका 0 बचता है तो आपको कितने वर्ष बाद रिपीट होगी वो वर्ष 28 वर्ष बाद। अगर आपका ये बचता है, ठीक है, आप समझ लें, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, देखिए 4 से मैंने भाग दिया तो आपका क्षेत्रफल कितना बचा 2, तो 2 वर्ष बाद मतलब क्षेत्रफल कितना बचा आपका 2, तो ये वर्ष कब रिपीट होगी 11 वर्ष बाद। अब 2010 में आप 11 जोड़ दें, 2010 में 11 जोड़ दें तो यहाँ आपका कितना आ गया 2021। तो 2010 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग ले आ सकते हैं हम 2021 में। वैसे हम सामान्यतः कैलेंडर 28 वर्ष बाद, ठीक है, रिपीट होता है। अगर वहां पे 28 वर्ष ना हो तो आप यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन देंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा 2021, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आप क्वेश्चन बताएं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपका 4 से भाग दिया आपने, अगर आपका 1 बचा तो कितनी वर्ष बाद रिपीट होगा 6 वर्ष बाद। 2 बचा तो आपका 11 वर्ष बाद। 3 बचा तो आपका 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। और 0 बचा तो आपका कितना 28 वर्ष बाद वो वर्ष क्या होगी आपकी रिपीट होगी। अब आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये 2007 का कैलेंडर, कौन सा 2007 का कैलेंडर हम दोबारा कब प्रयोग में ला सकते हैं। तो 2007 का यहाँ वर्ष आपकी कितनी 7, तो 7 में आप कितने से भाग देंगे 4 से, ठीक है। तो आपका क्षेत्रफल कितना बचा 3। तो बताइए 3 क्षेत्रफल होता है, अगर 3 क्षेत्रफल बचता है तो वो वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होगी 11। तो 2007 में कितने में 2007 में 11 जोड़ देंगे तो आपके कब वो रिपीट होगी वर्ष 2018 में। अब आप समझें इस बात को, समझें क्या होता है। अब 2007 का कैलेंडर उठाएं, ठीक है, और 2018 का कैलेंडर उठाएं। 2007 में अगर 1 जनवरी को बुधवार था तो 2018 वाले कैलेंडर में भी 1 जनवरी को बुधवार ही होगा। पूरा का पूरा कैलेंडर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। 1 तारीख से लेकर जनवरी से लेकर लास्ट दिसंबर तक पूरा सेम कैलेंडर मिलेगा। कैलेंडर ये कभी खराब नहीं होते हैं, ठीक है, आप हिंट देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 2017 कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा 11, तो वो कब रिपीट हुआ होगा 2018 में, ठीक है। क्वेश्चन आप समझेंगे और 1-2 क्वेश्चन देख लें आप, ठीक है। 2000 यहाँ समझे 2017 कैलेंडर, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाए 2017 कैलेंडर किस वर्ष के समान है। तो आप क्या करें, यहाँ वर्ष आपके इतनी 17 में आप 4 से भाग दे दें तो आपका क्षेत्रफल कितना बचा 1 क्षेत्रफल बचता तो कितनी वर्ष बाद रिपीट हो गई वो 6 वर्ष बाद। 2017 में आप कितना जोड़ दें 6, तो यहाँ पर कितना आया 2023। 2017 कैलेंडर और 2023 का कैलेंडर सेम टू सेम होगा, जो डेट उसमें होगी वही डेट आपका पूरा होगा। 2017 कैलेंडर 2023 का कैलेंडर पूरा का पूरा सेम होगा, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।